इस वक्त दो चीजें हुई हैं। पहली तो ये कि गौतम गंभीर की घर वापसी हो गई, यानी कि वो एलएसजी को छोड़कर एक बार फिर से कोलकाता के रंग में रंगे हुए नजर आएंगे 23 नंबर की जर्सी में। अब मेंटोर के तौर पर कोलकाता के साथ गौतम गंभीर जुड़ जाएंगे 2024 आईपीएल के लिए। शाहरुख खान से मुलाकात होती है, उसके बाद अफवाहें उड़नी शुरू होती हैं, फिर बयान आते हैं और फिर कॉन्फर्मेशन आ जाती है कि भैया गौतम गंभीर अब एक बार फिर से घर वापसी करते हुए कोलकाता में आ गए हैं। 7 बार एज द कैप्टन ऑफ केकेआर आईपीएल खेले थे गौतम गंभीर। उसमें से 5 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था और 2 बार टाइटल भी जीते थे, 12 में और 14 में। और फिर आते हैं 18 के बाद मेंटोर के तौर पर एलएसजी टीम बनी लखनऊ सुपर जायंट्स। 2 आईपीएल खेले उसने अभी और दोनों के दोनों में प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। और एक बार तो ये भी तय हो गया था ना, हमें नया नया कैप्टन में नया टाइटल विनर मिलेगा। वो गौतम गंभीर की मेंटोरशिप में ही हुआ था। और 6 साल बाद अब एक बार फिर से गौतम गंभीर कोलकाता की जर्सी में नजर आएंगे। यानी कि वो कैप्टन जिसने केकेआर को केकेआर बनाया था, वो कैप्टन जिसने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल का 2 बार टाइटल जिताया था, वो एक बार फिर से उसी भूख के साथ वापस आ रहा है। क्योंकि स्टेटमेंट्स आई हैं दो बंदों की, पहले स्टेटमेंट की बात करूंगा फिर तीसरे की बात करूंगा। पहले शाहरुख खान की बात करते हैं। शाहरुख खान ने कहा कि यार गौतम गंभीर हमेशा से हमारी फैमिली था। हाँ, हमने उसे बहुत ज्यादा मिस किया। और उसकी जो नेवर से डाई वाली स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैनशिप है, वो कोलकाता टीम के अंदर मैजिक क्रिएट करती थी। और अब जब वो एक नए अवतार में आ रहे हैं, इनके मेंटोर के तौर पर आए, तो एक बार फिर से वही चीज हमें देखने को मिलेगी। अब ये तो शाहरुख खान ने कहा, जब ये कंफर्म हो गया कि भाई वो आ रहे हैं केकेआर में। अब बताता हूं कि गौतम गंभीर ने क्या कहा। गौतम गंभीर ने कहा कि मैं सिर्फ केकेआर में वापस नहीं आ रहा हूं, बल्कि मैं उस शहर में वापस आ रहा हूं जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। मैं वापस आ गया हूं। मैं फिर से भूखा हूं। नंबर 23 मेरा है और हम ही केकेआर, यानी कि मैं भी केकेआर हूं। गौतम गंभीर की बात करूं तो भैया ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये 3 शब्द उनके लिए काफी हैं। अब आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2007, ओडीआई वर्ल्ड कप 2011, फिर उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर 2011 में 11 करोड़ रुपए खर्च करके केकेआर ने इनको खरीदा था। वैसे तो दिल्ली कैपिटल्स, जो पहले दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी, वहां से भी खेले थे। लेकिन उसके बाद 2011 से 2017 तक ये कोलकाता के साथ रहे। इस दौरान 5 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया, 2 बार जिसमें जीत भी गए, फाइनल में पहुंचे। और किसके, जब चैंपियंस लीग हुआ करती थी, यानी कि जो अलग अलग लीग्स के चैंपियंस होते थे उनके साथ मिला के एक चैंपियन डिसाइड किया जाता था। अब उसमें से 2014 में फाइनल में पहुंचाया था गौतम गंभीर की कप्तानी में। इसके बाद क्या होता है, 2021 में चेन्नई से हार जाती है फाइनल। कौन? केकेआर। अब आता हूं केकेआर की जर्नी पे। तो केकेआर का जो आईपीएल है वो बहुत खराब चल रहा है फिलहाल। तो 2021 में फाइनल में खेले थे लेकिन केकेआर से हार गए। तो उसके बाद तो 2022 और 23 में 7वें नंबर पर रहे। यानी कि आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसे में कोलकाता को जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो वाकई में केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर को रिवैम्प कर सके, कोलकाता नाइट राइडर को एक बार फिर से पलट सके। तो ऐसे में इससे बेहतर इंसान कौन हो सकता था? गौतम गंभीर की शाहरुख खान के साथ मुलाकात होती है। अब शायद यही बात हुई होगी कि दोस्त बहुत बुरे हालात में हैं, प्लीज यार वापस आइए और इसे उस सिचुएशन में लेके जाइए जिसमें पहले थे। हमें सुनील नारायण ओपन करते हुए नजर आए थे, एंड्रे रसल हमने देखे थे। गौतम गंभीर ने पूरी तरह से केकेआर को बदला था। अब नीतीश राणा कैप्टन थे, उन्होंने उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि यार मैं बच्चा था जिसने क्रिकेट देखना शुरू किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ऐसे इंसान के साथ फील्ड शेयर करूंगा, ऐसे इंसान के साथ जर्सी शेयर करूंगा जो मेरा आइडियल था, गौतम गंभीर भाई। अब वो मेंटोर के तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स में जुड़ रहे हैं, तो ये ख्वाब से कम नहीं। उनकी लीडरशिप, इस सब उनकी जो टेक्निक है, वो सब कुछ हमें, उनकी जो गाइडेंस है, बहुत कुछ सिखाने वाली है। और एक इनक्रेडिबल जर्नी की शुरुआत अब होने वाली है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या कोलकाता नाइट राइडर एक बार फिर से गौतम गंभीर के आने से उसी तरह से चमक पाएगी? क्या एक बार फिर से कह पाएंगे कोरबो लोरबो जीत बोरे? देखते हैं क्या होता है आईपीएल 2024 में। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अब तक अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया गया है चैनल को, तो करते हुए जाइए यार।